जी नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर डिजिटल और मैं जितेंद्र शर्मा। दोस्तों, इस 14 नवंबर को एक ऐसी फिल्म रिलीज़ होने जा रही है जो सच्चाई से आपको रूबरू कराने वाली है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 2020 दिल्ली। ये वो सन है, ये वो टाइम है, वो दौर है जिसने दिल्ली को दहला दिया था और भाईचारे की जो हमारी परिपाटी है उसको कहीं ना कहीं तार तार किया था। तो उसी पे एक फिल्म लेकर आ रहे हैं सच्चाई दिखाने के लिए। देवेंद्र मालवीय जी मेरे साथ मौजूद हैं। सब जाने माने एक्टर हैं समर जयसिंह जी, और फिल्मों का जो चढ़ता हुआ सितारा है, जी हाँ, ब्रजेंद्र ब्रजेंद्र सर हमारे साथ हैं। तो आज इन्हीं से बात करूंगा। इस फिल्म की कास्ट है, ये अभिनय अभिनय किया है इन लोगों ने, और लेखक निर्देशक या यूं कहें सब कुछ ऑल इन वन देवेंद्र मालवीय मेरे साथ मौजूद हैं। तो आपसे ही शुरुआत करता हूं देवेंद्र जी। जिस दंगों को, जिस काले वाक्य को लोग भूल चुके थे, तो क्या दिखाने के, क्यों वो जख्म हरे करने की कोशिश की आपने? वो इसलिए की कि देखिए, अभी कल की बात है। कल अचानक से खबर आई कि लाल किले पर एक ब्लास्ट हुआ और बहुत सारे लोगों की जानें चली गई। ये क्यों होता है ऐसा? अगर आप जो छोटी प्रॉब्लम को जब एड्रेस नहीं करते हैं तो ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। वहाँ कोई चीज़ें तो नहीं टूटी थी कि भाई कोई लकड़ी टूट गई या कोई कार टूट गई। इंसानों के टुकड़े हो गए, यहाँ गिरे वहाँ गिरे। मेरी सबसे पहले तो उन सभी जिनकी जान गई है उनके परिवार वालों के साथ में, परिवारजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं मैं प्रकट करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जिनकी जानें गई हैं उनकी आत्मा को शांति दे। बोल दिया मैंने, इससे सॉल्यूशन नहीं निकलता है, लेकिन ये मैं बोल दिया मैंने, ठीक है, मैं मेरा कर्तव्य है, मैं दिल से भी बोल रहा हूँ, लेकिन इसके लिए कुछ करना पड़ेगा ना। हर बार आप चीथड़े उड़ जाते हैं इंसान के और हम श्रद्धांजलि दे के आगे बढ़ जाते हैं, परिवारजनों को संवेदना दे देते हैं। और मैं इस तरह की प्रॉब्लम को अगर एक फिल्म के माध्यम से एड्रेस कर रहा हूँ तो बोलते हैं कि आप जो चीज़ है उसको कारपेट के नीचे धकेल दो, उसको निकालो मत बाहर। इसी वजह से तो ये सारी चीज़ें हो रही है। या तो फिर वो एक कालखंड खराब जो बीता है जिसको हमें याद नहीं करना चाहिए, उसके बाद अगर ये है कि कुछ घटेगा ही नहीं, सब कुछ अच्छा होगा, तो फिर उस बारे में बात मत करो। अगर हम बात करते हैं, अगर हमारे बीच डायलॉग होता, दो हमारे कम्युनिटीज़ के बीच में जो टकराव है, इसको डायलॉग के ज़रिए ही हल किया जा सकता है। जो लोग गलत जा रहे हैं, एक गलत मानसिकता, एक गलत तरीके से जिनका ब्रेन वॉश हो रहा है और वो इस तरह की घटनाओं को जो अंजाम दे रहे हैं, उनको भी ज़िम्मेदार ठहराना पड़ेगा। मैं जैसे ही होता ये है कि मैं गुनहगार को बोलता हूँ कि इसने क्राइम किया है, लोग उसका रिलीजन पहले देख लेते हैं कि यार ये तो फलाना माइनॉरिटी में आता है, इसको क्यों बोल रहे हो। मैं बहुत बेबाकी से एक बात बोल रहा हूँ, अगर क्या मुसलमान है तो उसको बम फोड़ने की छूट दे दोगे आप? नहीं दोगे ना। क्या हिंदू है तो उसको किसी को गोली मारने की छूट दे दोगे? नहीं। कानून सबके लिए है। यहाँ पे आप गुनाह देखिए, क्राइम देखिए, क्रिमिनल को देखिए और उस मानसिकता को देखिए जो देश के टुकड़े करने की बात करती है, उस मानसिकता को देखिए जो टकराव पैदा करने की बात करती है। तो ऐसी फिल्मों का आना बहुत ज़रूरी है जो कि इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करती है, उसकी तह तक जाती है और एक ऐसा संदेश देती है कि जिससे कि ये चीज़ें ना घटित हो भविष्य में। ऐसा हमारी कोशिश है इस फिल्म से। जी, कहीं ना कहीं ये सुनने में आ रहा है कि जिस तरह से केरला फाइल चली, कश्मीर फाइल, मतलब कहीं देवेंद्र मालवीय उन चीज़ों से प्रेरित तो नहीं है कि भैया ये तो बहुत बड़ा बिजनेस कर गई तो मुझे भी इसी ट्रैक पे चलना चाहिए? ये कहाँ तक सच है? इन्होंने तो ये बचपन में लिख दी थी। जी, ब्रजेंद्र सर कुछ बोल रहे हैं। हाँ, इन्होंने बहुत पहले लिख दी थी। जी, बाकी ये घटनाएं जो बाद में घटित हुई है, कश्मीर फाइल उसके बाद आई। फिल्म की शुरुआत से ही एक संकल्प लिया था कि ये फिल्म अगर ठीक चलती है तो इसकी कमाई का एक अंश जो है हम ये पाकिस्तान बांग्लादेश से जो शरणार्थी आए हुए हैं हमारे देश में, परेशान हालत में रहते हैं, उनके हम भलाई में लगाएंगे। और ये कोई हवा में फायर नहीं किया मैंने। आप सिग्नेचर ब्रिज और मजनू के टिले चले जाइए और पूछ लीजिएगा देवेंद्र मालवीय कौन है, कितनी बार आता है यहाँ पर, कैसे मिलता है आपसे। तो मैं ये चीज़ें दिखाने के लिए कभी नहीं करता, ना वीडियो डालता हूँ। अभी लास्ट वीडियो मैंने सिर्फ इसलिए डाला, दिवाली के पहले मैं दिवाली मनाने गया था उनके साथ। मैं दिल्ली जब भी आता हूँ मैं उनके बीच जाता हूँ। अभी वो बच्ची आ रही है एक, जो शरणार्थी जिसको हमने फिल्म में गाने का मौका दिया, फूलवंती बागड़ी। मैं ऐसे ही घूम रहा था और बच्ची मिल गई मुझे और उसने गाया और उसने इतनी निराश चेहरे पर, मतलब कोई आशा की किरण नहीं। और मेरे को पता नहीं क्या लगा और मैंने बोल दिया कि मेरी फिल्म में आप गाना गाओगे। उसे यकीन ही नहीं हुआ।
उस घटना का भी वीडियो है, जब मैं बात कर रहा हूँ कि मैं आपको फिल्म में गाने का मौका दूंगा, वो बोलती है ऐसे बहुत से लोग आते हैं, हाँ है ना, ऐसा बोल रही है वो। तो लेकिन उस फिल्म का जो मेन गाना है, उस बच्ची को हमने चांस दिया इसमें। तो देखिए उस तरह से लोग देखिए आज़ादी है, बिल्कुल आरोप लगाइए कि ये किसी के दर्द को बेच करके कमाई का जरिया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ना ही मैंने इसमें कोई ऐसा सोचा कि इतने करोड़ कमाएगी, इतना करेगी। तय करेंगे कितनी अच्छी फिल्म बनी है। लेकिन मेरे साथ समर जयसिंह भी हैं, तो कैसे इनका चुनाव किया? इतने बड़े बड़े कलाकार आप इस फिल्म में लेके आए हैं। एक बेसिक स्तर पे उत्तर पूर्वी दिल्ली पे जो दंगा हुआ, जिस तरह की घटनाएं हुई, उस लोकेशन पे आपने शूटिंग की है। आपको क्या लगता है ट्रेलर देख के? लेकिन आप मुझे ये बताइए कि क्या चैलेंज रहा, कुछ वहाँ पे दिक्कतें आई आपको? दिक्कतें तो मैं अभी बोल ही रहा था कि मुझे दिक्कत ऐसा है ना, अच्छी कहानी कहने जाते हो आप, सच्ची कहानी कहने जाते हो, या आपका इंटेंट और कंटेंट दोनों ही क्लीन और अच्छा। शूटिंग शूटिंग करने में दिक्कत आई? जी, बताओ। हाँ, आप भी तो थे दिल्ली। मैं वही पूछ रहा हूँ कि क्या कितनी दिक्कत आई, सर आप ही बता दीजिए, आप ही बता दीजिए। इंतजाम कैसे? एक्चुअली क्या है कि अगर दिल्ली में आपको लगती है तो यार देखो, आप मीडिया वाले हैं, ये थोड़ा सा मैं इसको बचा के रखना चाहता हूँ। ये फिल्म की शूटिंग हुई कहाँ है? वन शॉट फिल्म में दिक्कत बहुत आती है, और जहाँ तक इस तरह के सब्जेक्ट पे जब आप फिल्म बनाते हैं, एक मोहल्ला कहाँ का था ये नहीं बताऊंगा, पूरा तय हो गया था, और माइनॉरिटी जो है हमारे यहाँ की रहती है, वो मुस्लिम बाहुल्य मोहल्ला था, और सब बातें हो गई थी, सबको मैं कन्विंस कर लिया। और मैं शायरी करता हूँ, मैं गज़लें भी लिखता हूँ, तो मेरी तो बड़ी जमती है, जो भी मिलता है तो बड़ा मुरीद हो जाता है मेरे साथ में। मुसलमान भाई मेरे साथ काम करने वाले भी काफ़ी मुसलमान हैं, सब राज़ी हो गए कि हाँ करिए शूटिंग भैया, मैं साथ में आपके। और कल शूट होना है, आज इस वक्त पर शाम के वक्त, वहाँ खड़े हो गए लोग कि नहीं हो पाएगी। बहुत सारी, किसी ने तो बोल दिया कि ये फिल्म बनाकर मोदी को दिखाने ले जा रहे, मोदी जी को। मैंने बोला मैं कब से इतना बड़ा आदमी हो गया कि मैं एक फिल्म ले जाकर दिखा दूंगा? मतलब अजीब व गरीब बात है। मैं बार बार बोलता हूँ कि मेरा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई कनेक्शन नहीं है, मैं किसी विचारधारा को फॉलो नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ देश हित में, मानव हित में जो विचारधारा होगी मैं उसको फॉलो करता हूँ। मैं समर जयसिंह के पास जाता हूँ। सर आपने इसमें पुलिस वाले का किरदार निभाया है, तो किस तरह का पुलिसमैन है वो, और क्या उसकी भूमिका है इस फिल्म के अंदर? बेसिकली कैरेक्टर मैंने जो तमाम पुलिस फोर्सेस दंगों को कंट्रोल करने में लगे थे उनको डेडिकेट किया, उन्हीं से मैंने उस किरदार को बनाया है। उसमें एक एसीपी थे गोकलपुरी पुलिस स्टेशन के, अनुज कुमार जी। उनसे थोड़ा सा इंस्पायर हुआ था कि उनके सिर पे पत्थर लगा था, और उनके एक सीनियर डीसीपी थे अमित शर्मा जी, उनको भी लगी थी चोट और वो बेहोश हो गए थे, आईसीयू में उनको भर्ती करना पड़ा था। तो उन्होंने अपने सीनियर को 3 कांस्टेबल के साथ वहाँ से हटाया, हॉस्पिटल पहुँचाया, और फिर वापस अपना फर्स्ट एड करा के वापस अपनी ड्यूटी पे आए थे। और उस टाइम पे 25 से 30 हज़ार दंगाई इकट्ठे हो गए थे, और पुलिस फोर्स सिर्फ 250 के करीब था, और एनफोर्समेंट आना था। तब उन्होंने रोक के रखा पुलिस को, तो उस तरह की बहादुरी दिखाई बहुत से पुलिस ऑफिसर्स ने और कांस्टेबल्स ने। एक कांस्टेबल शहीद भी हो गए थे उसमें, रतन लाल जी। तो इन सब को मैंने वो कैरेक्टर को डेडिकेट किया, उसमें से कुछ कुछ निकाला है, क्या क्या बीता था। अब जैसे उनके सिर पे पत्थर लगा है, वो पट्टी बंधा के आए, वहीं से मेरा कैरेक्टर शुरू होता है कि वो खून ड्रिप हो रहा है, उनके माथे पे पट्टी बंधी हुई। मेरा जो एक्टिंग स्कूल है उसमें भी मेरे नंबर आता है, मिल जाता है, समर का नंबर आता है। क्या डर नहीं लगा कि यार छोड़ो, क्या फिल्म में पड़ गए हम? डर क्यों लगेगा यार? डर मतलब डर मुझे अपने लिए नहीं लगता, परिवार के लिए लगता है। सभी। हाँ, तो बस। ब्रजेंद्र सर बहुत देर से शांत बैठे हैं, आपसे जानना चाहूँगा क्या कुछ नया इस फिल्म में लगा? आप तो बहुत सीनियर कलाकार हैं, क्यों अच्छी लगी ये फिल्म? के नहीं भाई, इस फिल्म में तो करना चाहिए रोल। तुम पहले मिलते, तुमसे बात करते तो पूछते जाएं कि नहीं जाएं। जिस तरह से भाई ने बताया जी। कि इस तरह की कहानी है, इस तरह का परिवेश है, इस तरह की जो हैपनिंग हो रही है, साथ ही मेरा जो किरदार है वो पाकिस्तानी हिंदू का किरदार है, जो कि वहाँ से प्रताड़ित होकर के भाग के आया है, उसके बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार चल रहा है, और वो उनको छुड़ाना चाहता है, उनको बचाना चाहता है। यहाँ पर आया तो एन मौके पर ट्रम्प आ गए हैं, वो भी चल रहा है सब साथ के साथ।
तो मैंने अभी तक जितने भी किरदार किए हैं वो हंसोड़ और थोड़ा एंटरटेनिंग बिल्कुल उस तरह के हैं। गंभीर भी होगा तो उसमें भी हास्य कहीं ना कहीं आ जाएगा, बिल्कुल। थोड़ा सा ह्यूमर आ जाएगा। लेकिन ये आउट एंड आउट पूरी तरह से एक दुखी आत्मा है और पैथोस है। तो उसको करने में भी मुझको भी थोड़ा सा एक डिफरेंट सा लगा, एक फील आया कि मतलब अंतरात्मा किस तरह से रोती है। तो वो परफॉर्म करके एक अब खुद को भी शांति मिली कि हाँ चलो इस तरह के किरदार भी जो है आप कभी कभी बीच बीच में कर लिया करो। और सबसे बड़ी बात इम्पोर्टेंट थी कि वन गो फिल्म थी, वन शॉट वाली। ये एक एक्सपीरियंस था लाइफ का। जी बिल्कुल। हमने थिएटर किया था, उसको वन गो होता है, एक बार स्टार्ट हुआ तो फिर चल रहा है, फिर बीच में कहीं कोई ऊपर नीचे नहीं। याद है तो याद है, नहीं है तो नहीं है, उसको कैसे एडजस्ट करोगे। तो ये फिल्म के शूट में भी होता था कि एक बार स्टार्ट हो गया तो ख़त्म होने के बाद ही दम लेंगे, है ना। कभी कभी तो हालत बड़ी ख़राब हो जाती है क्योंकि इतनी बार रिहर्सल और अचानक बिल्कुल। स्टार्ट हो गई और पेट आपका गड़बड़ कर रहा है? और कभी कभी तो ऐसी बातें लघु शंका, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, लेकिन आपको कंट्रोल करना पड़ता था। अब आप हिल नहीं सकते। उत्तराखंड को एक डॉक्टर मिलने वाला था जो कलाकार मिल गया, और अभी पर वो उत्तराखंड को कहाँ मिलता। उत्तराखंड के जानवरों को मिलने वाला है। जी जी कुछ कहना चाह रहे हैं सर इसके बारे में? हाँ नहीं, मतलब मैं बताया, मैंने कि बताया उत्तराखंड मेरी पैदाइश है, पौड़ी गढ़वाल मेरा गांव है और सुमाड़ी, जी और नौटियाल गांव में मेरी पैदाइश। और पिताजी रहते थे मथुरा में, वेटनरी कॉलेज में कार्यरत थे। तो उन्होंने मुझको जंगल डॉक्टर, वेटनरी डॉक्टर का सपना देखा था, क्योंकि मैं बायोकेमिस्ट्री से मैंने ग्रेजुएशन किया था। पर वही है कि मतलब कि उनका सपना उस तरह से साकार ना हो पाया, मैं इस तरफ आ गया, है ना। और जैसे तैसे करके, पर बस यही अफसोस है कि पापा मेरे को कुछ देख नहीं पाए ना, कि मतलब कुछ किया था। वो 86-87 में उनकी डेथ हो गई, और तब तक जुम्मा जुम्मा हमारी शुरुआत ही थी उस समय। तो बस यही था। सर आपको क्या लगता है अगर आप डॉक्टर बन जाते तो वो ज़्यादा अच्छा था या आज एक्टर बनने के बाद संतुष्ट है? कुछ भी है, अभी एंटरटेन कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, एक अलग बात है। जी डॉक्टर बन जाता था, अगर होनी होती किसी भी जानवर की गति, तो वही जाने कि मैं उसका इलाज कैसे करता। उसको भी मजा आ जाता था, है ना। लेकिन अगर ये कीटाणु अगर मेरे अंदर हैं इस तरह के ना, अगर आपको अच्छा लगता है कि हाँ एंटरटेन होना, तो ऊपर वाले को ये मंजूर था कि मैं यहाँ, तो कल मैं किसी से बता भी रहा था कि मैं तो फौज का भी सपना देखा था मैंने, है कि मैं फौज में जाऊँगा, क्योंकि उत्तराखंडी मैक्सिमम फौज में होते हैं, जी। बहुत होते हैं। पर क्योंकि ये जो काठी है, कि फौज एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, तो मतलब कि भाई आप कुछ ज़्यादा ही डिफरेंट हो, ठीक है, तो नहीं जा सका। चलिए सर, मैं थी फौज हमारे पास, जब हमने इंटर में एनसीसी में हिस्सा लिया था, अच्छा है ना, तो बस वहाँ पहली बार मैंने बंदूक चलाई थी। बंदूक चलाई थी आपने? वो जाते हैं ना एक्सरसाइज, ट्रेनिंग होता है, और सबसे ज़्यादा दुखदाई होता था साला मेडिकल चेकअप, एनसीसी का। वहाँ से भागा मैं, उसके बाद जैसे तैसे मौका आया, जब बोले बंदूक चलानी है, मैंने कहा यार ये मिल जाए उस्ताद, तो कैसे भी करके उसमें चला गया। तो लाइन से लगे हुए सब, देखिए एक बंदूक का सब में 5-5 की एक मैगजीन, राउंड। हाँ, तो सबकी धाएँ 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 चल गई, मेरी अभी लगी हुई है ऐसा वाला। और वो बोल रहा था एमसीसी कोच की, मतलब कंधे को दबा के रखना, टूट जाएगा, थोड़ा सा भी हल्का हुआ, अरे यार मैंने कहा, और कस के रखा। और उसके बाद जब तक उनकी दूसरी गोली शुरू होती मेरी पैरी चली धाएँ से। उसने देखा कि ये क्या किया उसने, और जब मैंने देखा कि हाँ कुछ नहीं हुआ, फिर उसके बाद धाएँ 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 पाँचों। काली। चलिए देवेंद्र सर, आपने फिल्म बना दी है और 14 तारीख को सिनेमाघरों में रिलीज़ हो रही है। अब देखना है लोगों को कितनी पसंद आती है, क्या इसके अंदर जो तड़का आपने लगाया, जो सच्चाई दिखाने की, जैसे आप कह रहे हैं कि सच्चाई दिखाने की कोशिश की गई है और लोग इस पर इंस्पायर भी होंगे। एक बार दर्शकों को बताइए कि उनको क्यों देखनी चाहिए फिल्म। आपको सराहेंगे, देखने जाएंगे एटलीस्ट, सराहना नहीं सराहना वो बात की बात है, वो आपको अच्छा लगेगा तो आप सराहेंगे, देखने नहीं जाएंगे तो फिर आपको मीडियोकर सिनेमा तो मिलेगा ही।
तो 14 नवंबर आप डेट को नोट करके रख लें, आपके नज़दीकी सिनेमा घरों में आ रही है 2020 दिल्ली, ज़रूर मैं देखिए। ये कहना चाहूँगा कि ये फिल्म आपको ज़रूर देखनी चाहिए। सबसे पहले कि ये सिंगल शॉट फिल्म फॉर्मेट का जो एक्सपीरियंस है दर्शकों के लिए बड़ा इमर्सिव होता है। जब आप ये फिल्म देखेंगे तो 10-15 मिनट में आप अपने आप को पाएंगे कि आप उस फिल्म का हिस्सा बन गए हैं। उन किरदारों, उन पात्रों में से आप एक हैं। दूसरा, क्योंकि ये एक काल्पनिक कहानी है, कुछ सच्ची घटनाओं पे बेस्ड है, तो आपको कुछ इसका परिवेश भी समझ में आएगा कि क्या हो रहा था उस दौरान 2020 फरवरी में, उसके पहले से कुछ चला आ रहा था 2019 के एंड से। फिल्म देखनी चाहिए कि क्या नहीं होना चाहिए इसके लिए, और ये वन शॉट वाली मूवी है, आपको बहुत एंटरटेन करेगी। 14 नवंबर 2020 नवंबर को ये फिल्म रिलीज हो रही है और इसे अपना प्यार दीजिए, देखिए किस तरह की सच्चाई दिखाने की कोशिश की गई है। बने रहिए मेरे साथ, आपसे ऐसे ही मिलता रहूंगा। मैं जितेंद्र शर्मा, दैनिक भास्कर के लिए।